हेलो गाइस, आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर नंबर 2 डी पर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आज हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, हम अगले दिन शुरू करेंगे चैप्टर 3। तो आइए देखते हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन चैप्टर 2D का क्या कहा है यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यंकों में से एक शून्यंक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको ये कैसे बताया था सॉल्व करने। एक अगर शून्यंक आपको दिया है तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई देगा उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर -3 दिया है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे अपने कॉपी पर। तो k-1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, यहाँ लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर ना, x बराबर -3 रखने पर। तो रखते हैं k-1 x के स्थान पर -3 का होल स्क्वायर प्लस k गुणे फिर -3 और प्लस 1 है। फिर k-1 और 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आएगा प्लस का 3, अर्थात 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये प्लस का, और ये माइनस ये प्लस माइनस, और 3 का गुणा k में तो 3k और प्लस 1। और चूंकि हमें k का मान ज्ञात करना है इसलिए बराबर में 0 लगा देंगे। अब 9 का गुणा k में करेंगे तो 9k ना, 9 का गुणा -1 में करेंगे तो -9, फिर -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 9k में से 3k घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है आपका, ये प्लस का है। तो 9 में से 3 गए कितना आएगा, 6k, और ये -9 ये +1 तो घटेगा तो -8 इक्वल टू 0 ना। आगे ये 6k, ये -8 है उधर जाएगा तो +8 ना। अब ये गुणा है इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो k इक्वल टू 8 पहले है तो पहले, और बटे ये नीचे आएगा 6। अब इसे कैंसिल करेंगे तो k बराबर आपका आ जाएगा कितना, 2 चौका 8, 2 तियां 6। तो k का मान आपका आ गया कितना, 4/3। तो 4/3 ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है, तो इसलिए आपका जो विकल्प होगा फर्स्ट वाला, वो वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा है दोस्तों कि शून्यंक -3 क्या है, शून्यंक है -3 तथा 4 है। तो द्विघात बहुपद बताना है, द्विघात बहुपद। तो जैसा कि आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा कि हमने आपको बताया था जब भी द्विघात बहुपद को अगर ज्ञात करना हो समीकरण, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी। तो x के स्थान पर a के स्थान पर आपका -3 और b के स्थान पर 4। तो जब भी शून्यंक दे तो पहले को a मानते हैं, दूसरे को b मानते हैं। तो आइए रखते हैं, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रिपीट होगा, a के स्थान पर -3, b के स्थान पर 4 इंटू एक्स प्लस फिर -3, बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा, और b के स्थान पर कितना है, 4। अब एक्स स्क्वायर रिपीट, ये -4 में से 3 घटाएंगे तो -1, और -1 का गुणा जब x में करेंगे तो केवल x आएगा ना, और डबल माइनस मिलके क्या होगा, प्लस। उसके बाद ये माइनस, अच्छा ये तो प्लस आएगा क्योंकि +4 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा x,
और फिर ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस 4 गुणे 3 करेंगे तो 12। अर्थात ये आपका विकल्प नंबर फर्स्ट में मैचिंग कर रहा है, अर्थात आपका जो विकल्प फर्स्ट होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप आपको यह सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहा है मित्रों, कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, हाँ, इंटू एक्स प्लस बी के शून्यंक 2 और -3 है, तो a और b बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा है। अर्थात हमें a और b का मान निकालना है। क्या निकालना है, a और b का मान। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल। आपको हमने अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि अगर शून्यंक दिया है तो हमारा काम आसान होता है। तो इसमें एक शून्यंक दिया है 2 और दूसरा दिया है -3, अर्थात जब हमें 2 मान निकालना है तो इसलिए 2 शून्यंक भी दिया जाएगा। अगर 3 मान निकालना होगा तो 3 शून्यंक दिया जाएगा ना। तो अर्थात एक बार x के स्थान पर 2 रखेंगे, उसके बाद जो हल करके आएगा समीकरण बनेगा। फिर x के स्थान पर -3 रखेंगे, जो हल करेंगे समीकरण बनेगा। उस समीकरण से तुलना करेंगे तो उसी के माध्यम से हमारा a और b का मान निकलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, जो समझाना था समझा दिया। आइए रखते हैं, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन रिपीट। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, तो लिखेंगे x बराबर सबसे पहले 2 रखने पर, तो 2 रखते हैं यहाँ पर 2, और जब b शून्यंक ज्ञात करते हैं तो 0, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और गुणे में 2 प्लस का b बराबर 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ना। उसके बाद 2 का a में गुणा करेंगे 2a, फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और प्लस का b बराबर का 0 ना। आगे ये प्लस 2 ये प्लस 4 ऐड होगा तो हो जाएगा 6, और ये 2a प्लस b एक तरफ, 2a प्लस b और ये प्लस 6 बराबर 0 ना। अब क्या करते हैं, अब इसको करेंगे अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ करेंगे ना। अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ। तो देखिए ये चर पद है दोनों, तो 2a प्लस b इधर ही रहेगा, प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। समीकरण नंबर फर्स्ट, हमने बताया ना समीकरण बनेगा। इसी प्रकार अगला पार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे हम, x बराबर कितना रख देंगे, माइनस का 3। x बराबर कितना रखेंगे, माइनस का 3, तो रखते हैं x के स्थान पर -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 और प्लस का b और बराबर कर देंगे 0। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस ये -3 का गुणा m करेंगे तो माइनस का 3a, और -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 और फिर प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस माइनस को तोड़ेंगे तो ये होगा 9 -3a, ये प्लस माइनस -3 और प्लस b बराबर 0 ना। ये -3a प्लस -3a और प्लस b रिपीट करेंगे, और 9 में से 3 गया 6 और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। तो समीकरण नंबर आपका तैयार हुआ कितना, सेकंड। तैयार हुआ ना, समीकरण सेकंड बना। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मिसमैच है। यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, अर्थात मिल रहा है। कोई चीज़ मिला तो आप खुशी होइए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको फिर बाद में रोना पड़े ना। तो अभी तो खुशी हुई, अच्छी बात है, खुशी होना भी चाहिए जब मिल जाए अगर 2 चीज़। अब मिलाते हैं चिन्ह, क्या मिलाते हैं, साइन।
तो जो मिलता है हम केवल उसी का आप साइन मिलाएंगे। तो b मिला है दोनों में, तो b का साइन देखिए आगे क्या है प्लस, इसके भी आगे प्लस। अगर यही चीज़ एक में माइनस मिल गया होता तो एकदम खुशी हो जाते, लेकिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चिन्ह बदलेंगे। और चिन्ह बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को घटाने पर ना, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट एंड माइनस ये चिन्ह इक्वेशन सेकेंड ना। आइए करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका कितना है, 2a प्लस बी बराबर -6, और ये है आपका 3a माइनस का और प्लस का b बराबर -6। हाँ, अब घटा रहे हैं तो घटाने से चिन्ह बदलता है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये +6 ये -6 कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 to 5a इक्वल टू 0 बचा ना। अब देखिए जब ये गुणा में है इधर जाएगा तो भाग, अर्थात a का मान आपका कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं, a का मान कितना आएगा 0, क्योंकि 5 से 0 में भाग देंगे तो 0, आपका पहला मान निकल गया। अब यही a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का आपका है 2 इंटू a के स्थान पर 0 प्लस b बराबर -6। ये तो पूरा 0, क्योंकि 0 एक ऐसा फैमिली है जिसके साथ मिलता है उसको 0 बना देता है, और खुद कहता है कि मैं तो सबसे बड़ा हीरो हूँ ना। अब ये 0 तो बचा क्या b और बराबर -6, अर्थात b का मान 6। तो यही तो हमें ज्ञात करना था मेरे मित्रों कि a और b का मान बताइए, तो लिख देंगे अतः a बराबर 0 और b बराबर -6 होगा। इसी के साथ आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए देखते हैं। इसे हमें पहले बहुपद बनाना है, तो सूत्र आपका होता है x², तो ये हो गया x² ना, x², और a के स्थान पर आपका -2, तो यहाँ पर -2, b के स्थान पर 5 तो +5 इंटू x, और प्लस होता है -2 और गुणे 5, तो ये x² होगा। 5 में से 2 गया 3, और क्यों घटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो 3 और 3 का गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस होगा, और 3 का गुणा x में तो 3x, और फिर ये प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10। अब इसमें दोस्तों पूछा है कि बहुपद, तो बहुपद आपका ज्ञात हुआ। कहा कि इसकी संख्या कितनी होगी, क्या पूछ लिए, संख्या। तो संख्या बताइए आप, ये 3 तक तो आई ही है, तो 3 से ज़्यादा भी तो हो सकती है, कोई भरोसा है, हो सकती है ना। तो इसलिए लिखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है करेक्ट होगा, 3 से अधिक, 3 से अधिक। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5। कहा है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, हाँ, का एक शून्यंक दिया है। क्या दिया है, एक शून्यंक, क्या दिया है 0, तो अन्य 2 शून्यंकों का गुणनफल है। क्या पूछा, अन्य 2 शून्यंकों का गुणनफल है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि मानते हैं
ये एक शून्य दिया है, तो एक शून्य चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा। अच्छा, गामा क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए आपका कितने घात वाला है? त्रिघात वाला बहुपद है ना। तो इसलिए कोई भी मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर आपको दिया कितना? 0, एक शून्य ना। माना अल्फा बराबर कितना दिया है? 0। तो सबसे पहला सूत्र क्या होता है? शून्यंकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपके विकल्पी में ये बन सकता है, क्योंकि ये विकल्पी क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान दिया है 0, तो इसके स्थान पर हो गया 0, तो प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बचा? माइनस बी अपान ए। इतना आया समझ में? कोई परेशानी नहीं ना। अब दूसरा सूत्र क्या होता है? शून्यंकों का गुणनफल तथा योगफल ना। तो उसका सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा बराबर होता है सी अपान ए के। किसके बराबर होता है? ये आपका पहला भाग था। कौन सा भाग था? पहला भाग। अब दूसरा भाग आपका क्या है? ये पहला भाग था, ये दूसरा भाग है। अब इसमें क्या होता है कि अल्फा का मान आपका 0 दिया है ना। क्या दिया है? अल्फा बराबर 0, एक शून्य 0 है। ये तो जब 0 यहाँ पर रखेंगे तो बताइए पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 0 गुणे बीटा अर्थात 0, और ये बीटा गामा यहाँ पर बचेगा, प्लस फिर गामा गुणे 0 बराबर सी अपान ए। तो यहाँ पर केवल बचा क्या? बीटा गामा और बराबर सी अपान ए। क्या बचा? बीटा गामा अर्थात सी अपान ए। तो हमसे लास्ट में क्या पूछा था? यही तो पूछा था कि अन्य दोनों शून्यंकों का गुणनफल। क्या? अन्य दोनों शून्यंकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यंकों का गुणन मतलब गुणा। तो दो शून्यंक देखिए, बीटा एक शून्यंक है, एक गामा, और दोनों का गुणनफल क्या होगा हमसे यही पूछा था। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? सी अपान ए होगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है वो एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा ना। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, आइए देखते हैं हम। तो 6 नंबर है बच्चा, x³ माइनस 4x के शून्यंकों का योगफल होगा। के शून्यंकों का योगफल होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर x कॉमन लेंगे, तो बचा क्या आपका? x² माइनस का 4 इक्वल टू 0 बचा ना। ये तो उधर गया, इसका मान 0 यहाँ निकल गया। अब हमसे योगफल पूछा, क्या होता है योगफल शून्यंकों का? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो b के स्थान पर देखिए यहाँ पर कोई है? किसी के लिए स्थान है? b वही होता है जिसके साथ x लगा रहता है। तो इसके साथ कहीं x लगा है? नहीं, अर्थात b का मान 0 माइनस का, और बटे a वही होता है जो x² होता है। तो x² के आगे 1 है तो 1, और 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में 0 है, तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा मेरे दोस्त? 7 कहा है कि x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यंक है। के शून्यंक है ना। तो यही हमें पता करना है कि शून्यंक क्या होगा। तो हम इस माध्यम से भी पता कर सकते हैं, b² माइनस 4ac के माध्यम से ना। तो लिखते हैं b² माइनस 4ac। b के स्थान पर आपका 99 है, तो 99 का स्क्वायर
और -4 इंटू ए के स्थान पर आपका 1 गुणे सी के स्थान पर 127 इक्वल टू 0 ना। 99 का स्क्वायर, आइए इसी के माध्यम से एक ट्रिक भी देखते हैं आराम से। ट्रिक क्या है कि कैसे ज्ञात करेंगे इसे। सबसे पहले 3 ठा ऐसा खाना बनाते हैं, हाँ, खाने के लिए नहीं, सवाल निकालने के लिए स्क्वायर। फिर पहले वाले का वर्ग करते हैं स्क्वायर, तो आता है 81, तो 81 का 1 लिखेंगे और 8 यहाँ पर हासिल। फिर इसका भी वर्ग करते हैं, लेकिन उसे पूरा यहाँ पर लिख देते हैं ना। फिर इसका इसमें गुणा, तो 9 गुणे 9 करेंगे तो 9 9 81, और 81 का जो आएगा उसमें 2 में गुणा कर देंगे, तो 2 1 के 2 हुआ ना, और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 हासिल आ जाएगा। अब इसे ऐड करो, 1, ये हो गया 10, ये हो गया 7 और एक हासिल था 8, और ये हो गया 9, अर्थात 9801 आंसर हुआ। क्या हुआ? 9801। तो यहाँ लिखेंगे 9801 माइनस 9801 माइनस 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, नहीं तो ऐसा कर लीजिए 12 चौका 48, और 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50, तो 508। आइए घटाते हैं क्या आता है इसका मान। तो 11 में 60 गए, 8 3 11, तो 3 बचा। ये हो गया आपका कितना 9, 9 में से 0 गए तो 9, ये आपका कितना बचा 7, 7 में से 5 गए 2, ये आपका कितना बचा 9, तो 9293 आया। कितना आया? 9293, अर्थात इसका जो मान आएगा वो धनात्मक होगा। ये तो कन्फर्म हुआ ना। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, हाँ, वो एब्सोल्युटली राइट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या दोनों धनात्मक होंगे। दोनों धनात्मक होंगे, तो खत्म आपका सवाल 7। अब आइए सवाल नंबर 8 की तरफ पहुंचते हैं। क्या है सवाल नंबर 8 ना। सवाल नंबर 8 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्या है? कहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, उसके बाद प्लस के, और फिर कामा करके दिया है के डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब के का मान 0 नहीं होना चाहिए, के शून्यंक है ना, के शून्यंक है। तो आइए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। श्रीधराचार्य का नियम आप जानते हैं कि x बराबर होता है माइनस का b और प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान का 2a। तो यहाँ पर माइनस b का मान है k, तो माइनस के यहाँ पर हुआ, प्लस माइनस करड़ी में b के स्थान पे के स्क्वायर हो जाएगा अर्थात प्लस हो जाएगा तब, और माइनस का 4 इंटू ए का स्थान पर 1 इंटू सी के स्थान पर के, और अपान हो गया 2 इंटू 1 ना। अब आगे क्या होता है, माइनस के फिर प्लस माइनस अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस का 4k हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर k हुआ c का मान, हाँ, फिर बटा कितना लगा 2, बटा आपका कितना लगा 2। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका आया है के स्क्वायर माइनस का 4k, अब इसके अंदर अगर हम जो भी मान रखेंगे ये तो धनात्मक भी आएगा, ये तो ऋणात्मक भी आएगा। क्या आएगा? धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। तो इसलिए हम ऑप्शन के अनुसार कहेंगे कि दोनों, क्या ऑप्शन के अनुसार कहेंगे दोनों धनात्मक नहीं हो सकते ना।
दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, अर्थात पहला ऑप्शन आपका क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, तो इसलिए कहेंगे कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि ऑप्शन आपका दिया है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, फिर दूसरा आपका दिया है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, फिर सदैव असमान होते हैं और सदैव बराबर होते हैं, तो ऑप्शन सटीक पहला बैठा। अब सवाल नंबर 9 देखते हैं। तो सवाल नंबर 9 आपका है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी डज नॉट इक्वल टू 0। तो के शून्यंक बताइए, के शून्यंक है। तो क्या करेंगे शून्यंक के लिए, डायरेक्ट रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के स्थान पर का बी है, बी स्क्वायर ही 4 इंटू ए के स्थान पे ए इंटू सी ना, ए इंटू सी। तो चूंकि इसका मान जो है 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, अर्थात यह हमेशा सी और ए का जो चिन्ह है वो एक ही होगा ना, धनात्मक ही है, इसका चिन्ह धनात्मक होगा। धनात्मक होगा या ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि चिन्ह एक ही होगा। अब ये कहा नहीं जा सकता, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो शॉर्टकट शब्दों में क्या कहेंगे, एक ही होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 10th नंबर में। तो 10th वाला आपको क्या कहा है, तो आइए देखते हैं। 10th है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का ऋणात्मक हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के द्विघात बहुपद का एक शून्यंक क्या है, उसका ऋणात्मक है, एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का ऋणात्मक है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा ऋण है। तो वही पूछा कि पहला, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। ये सही बात है ना, अचर पद ही ऋणात्मक होता है, इसमें रैखिक नहीं होता। देखिए घात 2 है, रैखिक उसे कहते हैं जिसकी घात केवल 1 होती है, तो इसमें घात कभी भी, जो द्विघात बहुपद होता है उसमें कभी भी घात 1 नहीं होती ना, इसलिए यह रैखिक नहीं होता है, तथा अचर पद ऋणात्मक होते हैं। तो इसी के साथ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है दोस्त कि कहा है निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो आपका चित्र है ऐसे, ये ऐसे बना है, फिर ये ऐसे बना है, दो चित्र, ये फिर ऐसे ऐसे करके ये ऐसे बना है, फिर ऐसे ये ऐसे बना है ना, ऐसे बना है। तो इसमें कहा कि जो कौन सा ऐसा है जो द्विघात बहुपद का चित्र नहीं है, जो द्विघात बहुपद नहीं दर्शाता है। तो अब आप बता ही सकते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके किस में आया है, 2019 में आया था, और कौन सा सेट था, बीए सेट था, बीए एमए पास ना। तो बता सकते हैं, देखिए ये एक पर टच कर रहा है तो रैखिक युग्म है, ये किसी पर भी नहीं टच कर रहा है तो शून्य युग्म पद है,
ये 2 पर टच कर रहा है तो द्विघात बहुपद है, ये 3 पर टच कर रहा है तो अर्थात यही आपका जो है द्विघात बहुपद का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है चौथा सही होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपका वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर बहुत ही अच्छे पढ़ाई होता है। थैंक यू।